हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे शायद ही यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस किया हो और मेरे पास भर भर के मैसेज आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भैया वीडियो बना दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है, कोई क्लियर ही नहीं कर रहा है, कैसे चीजें वर्क करती हैं उस पे। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ टीएफडब्ल्यू सीट की। कैसे मिलती है, किन बच्चों को मिलती है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, मीन्स सिंपल शब्दों में बोला जाए तो उसका फायदा क्या है, किन बच्चों को फायदा होता है, किन बच्चों को नहीं होता है, किन बच्चों को मिलती है, अगर एक कॉलेज में मिलती है तो कितनी सीटें मिलती हैं, तो सारी चीजें आज क्लियर है। तो हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं खुद एक एकेटीयू का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि सारी चीजें कैसे वर्क करती है और मुझे लगता है कि मैं पर्सनली आपको इन सब चीजों में बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, सारी चीजें आज क्लियर करता हूँ। मेरा ये वादा है, अगर आप वीडियो के आखिरी तक देखते हैं तो आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीजें वन बाय वन समझते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सुनो भाई, जो भी आज गूगल मीट पे आए थे और जो भी तुमने बदतमीजी करी है, ठीक है, आई डोंट नो हु आर यू, इफ यू हैव अ गट्स, ठीक है, अगर आपके अंदर गट्स हैं कि आप प्रॉब्लम को या सच्चाई को फेस कर सकते हैं, तो आप सामने आइए हमारे, बताइए क्या प्रॉब्लम थी आपकी जो आपने हमारे गूगल मीट में आके ऐसा किया, बच्चों को डिस्टर्ब किया, बदतमीजी करी, एम्बेरसिंग मूवमेंट क्रिएट किया। आपको यही आता है, आपके पेरेंट्स या आपको किसी ने ऐसे सिखाया है? भाई प्लीज मत करो, हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, आप आगे ऐसे डिस्टर्ब करेंगे कैसे चलेगा? बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे, बोल रहे थे, तो प्लीज ऐसा मत करो। अगर आपके अंदर गट्स हैं कि हाँ मैं दोबारा करूंगा, ऐसा कर सकते हो, तो एक बार सामने आ जाना, हम भी आपसे मिलना चाहेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, अगर आप आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन लगी तो हम सॉल्यूशन देंगे। तो प्लीज ऐसा मत करना दोबारा। और सीधी बात है, अगर आपके अंदर गट्स है तो सामने आ जाना, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होंगे बड़ा सा TFW। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्यूशन फी बिहेवियर। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी पढ़ाई यानी स्टडी की फीस नहीं लगती कॉलेज में, और ये हर एक कॉलेज प्रोवाइड करता है जो ARICTE से सर्टिफिकेट लेता है या उसके अंडर आता है, ठीक है। तो हर एक कॉलेज ARICTE के अंडर आता है। तो इसके अंदर से ये होता है कि आपको कॉलेज फीस लगती है नहीं लगती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि क्या कॉलेज फीस वसूलने लगेगी, सारी चीजें कि और आगे चीजें सारी चीजें माफ हो जाएंगी। तो आगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। TFW से मतलब होता है सिंपल सा ट्यूशन फीस पे कि जो स्टूडेंट्स को ये सीट मिलती है उसको स्टडी का पैसा नहीं देना होता, सिंपल सी बात है। दूसरा होता है इसकी स्कीम क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। इसका डिफिनेशन, एलिजिबिलिटी किन किन को मिलती है, डिफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया है कि सिंपल से रहता है कि जो जिनको सीट मिल जाती है, सीट मिल गई, ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे टिक किया होता है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि हमने तो टिक किया था, हाँ हमें तो शो नहीं कर रहा है। भाई अपने अपनी इनकम सर्टिफिकेट जमा की थी और उसका क्या 8 लाख से कम था, ठीक है। और कुछ साइट पे प्रॉब्लम चल रही है, अब ये नहीं पता कि क्या चल रही है इस साल, लेकिन साइट पर प्रॉब्लम है। साइट पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, लैग कर रही है, सही से चॉइस फिलिंग नहीं हो रही, कुछ को ज्यादा चॉइस फिलिंग शो कर रहा है, कुछ को कम शो कर रहा है। तो प्लीज अगर यूपी टैग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज को सुधारिए, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे से चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी को 16 से कुछ कॉलेज दिखा रहे हैं ब्रांचेस के साथ, या किसी को तो 14 से दिखा रहे हो। और सबसे बड़ी बात पता है, मैं आपको एक चीज आज बताता हूँ। टी इससे हटा के कुछ बच्चों ने केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री की मार्क्स फिल किए थे, ठीक है। और मार्क्स फिल करने के बाद पता क्या हुआ, मार्क्स फिल करने के बाद इनके साथ ऐसा हुआ कि ये बीटेक जो है आपकी तरह नॉर्मल कर ही नहीं सकते। CSE, IT, भाई ऐसी ब्रांच से नहीं कर सकते, वो कर सकते केवल एग्रीकल्चर बीटेक। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसने लिख रखा था कि आप 3 सब्जेक्ट भर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने अपनी ज्यादा नंबर या ज्यादा परसेंटेज दिखाने के चक्कर में मैथ भरी ही नहीं,
क्योंकि जिन बच्चों के मैथ में कम नंबर थे सोचा कि कम दिखाएंगे, तो उनको तो ये मैथ वाला कोर्स मिला ही नहीं। अब मैथ वाला कोर्स होता है कि जिसमें CSIT, सिविल, मैकेनिकल, ये सारी चीजें मिले। तो उन बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई, तो भाई प्लीज, अगर अभी भी आपके इसमें ये प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज, अगर आपके इसमें अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही हो तो आप AKTU लखनऊ जाकर सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली AKTU लखनऊ जाना है, जो जानकीपुरम में सेक्टर 12 या सेक्टर 11, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप चेक कर लीजिए, सेक्टर 11-12 में है। तो आप जाएंगे, प्लीज वहां जाके आप अपना सही करवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सही करवाया। अगर आप अभी भी आपके इसमें प्रॉब्लम, तो जाके सही करवा लीजिए, सही हो जाए। नहीं बाद में आप बहुत पछताएंगे कि चलो ठीक है एग्रीकल्चर से B.Tech कर लेंगे। अरे भाई क्या है, तुम जिससे करना उससे करो ना। नहीं हो रहा तो जाओ सही करवाओ, सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने किया भाई, स्टूडेंट्स गए थे और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम लगे। कुछ उनने बाहर रह गए, जैसे कोटा में तैयारी करी थी, ठीक है। अब वो उनका 12th कोटा से करा, क्योंकि 2-3 साल वो होता है डमी स्कूल करके, उससे उनका डोमिसाइल ही नहीं लग रहा था। डोमिसाइल नहीं लग रहा था तो वो चीजें सही हुई। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो सही नहीं हो रही हो, तो आप AKTU कॉलेज जा सकते हैं, मेन कैंपस जो लखनऊ में है, ठीक है, तो वहां जाके सॉल्व करिए। तो वापस आते हैं TFW सीट पे। डिफिनेशन तो बता दी, सिंपल सी बात है, आपको फ्री सीट मिलेगी, कॉलेज की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। एलिजिबिलिटी क्या है, सिंपल है, आपकी जो फैमिली इनकम है 8 लाख से लेस होनी चाहिए। इतनी सिंपल सी बात है कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हैं TFW सीट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, भाई इन इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि दोनों तो सेम है, मैंने EWS लगा दिया। देखो, EWS में क्या लगता है तुम्हारा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें क्या लगता है, इनकम सर्टिफिकेट। दोनों चीजें अलग है। ये किनका होता है, ये जर्नल वालों का होता है। ये कौन भर सकते हैं, सब, ऑल स्टूडेंट्स जो एलिजिबल है, जिनकी 8 लाख से कम सैलरी फैमिली इनकम है, वो भर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये ऑल स्टूडेंट्स, ये होता है केवल जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। TFW होता है ऑल स्टूडेंट्स के लिए, जो हर कोई फिल करता है जिसकी 8 लाख से कम इनकम है फैमिली में। और EWS केवल जनरल वाले, एक तरह से देखा जाए तो कम रैंक में अच्छा कॉलेज मिलने के लिए होता है चांस। अब बहुत सारे बच्चे बनवा लेते हैं, इसका भी एक अलग कैटेगरी होता है, वो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं OBC हूँ। अब यूपीटेक इसको हैंडल कैसे करता है, आपकी TFW को देखो, मुझे इतना पता है AKTU में एक रूल है, ये मुझे हर एक उसका नहीं पता कौन यूनिवर्सिटी में कितना है। AKTU यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि 5% हर एक कॉलेज में होता है, ठीक है। और ये ब्रांच वाइज नहीं होता है, ऑल ओवर कॉलेज होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देख लें, एक कॉलेज जैसे मान लो 100 सीट्स हैं, तो 5 सीट्स TFW वालों के लिए, ठीक है, अवेलेबल होती है, ये छोड़ी जाती है। देखो कैसे मिलती, कैसे हैंडल करते वो अलग बात है। बात इतनी समझो कि मिलना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि भाई देखो 100 सीट है, 5 बच्चों को मिल रही, कितना ज्यादा कंपटीशन हो, और किन 5 बच्चों को मिलेगी जो टॉप के होंगे, जिनको पहले ही राउंड में कॉलेज मिल गया होगा। क्योंकि देखो पहले राउंड में ऐसा होता है कि 25% या 30% सीट खुलती है हर एक कॉलेज की। तो अच्छे जो अच्छी रैंक के हिसाब से कॉलेज में आते हैं, ठीक है, कॉलेज मिलता है, तो उनको TFW सीट मिल जाती है। मान लो जैसे कोई कॉलेज है, उसको उसकी रैंक है 2.5 लाख से ओपनिंग है, लेकिन उसको 1.5 लाख वाला स्टूडेंट मिल गया, उसने TFW सीट दे दी, ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसको बहुत बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है, ज्यादा झंझट नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पहली बार जब मैंने देखा समझ में नहीं आया था। 8 लाख सैलरी कम, ठीक है, ये होनी चाहिए। और आपकी एक डिसेंट सी रैंक होनी चाहिए, और जो कहो गुड रैंक अकॉर्डिंग टू कॉलेज। अब 5% होती है हर एक कॉलेज में, तो मिलने के चांसेस मान लो 0.1%। तो भाई बहुत रेस है। अभी मैं इसके, ये तो प्रॉफिट बता रहा हूँ कि ट्यूशन फीस नहीं लगती, ये सारी चीजें नहीं लगती। अभी TW रोल इन काउंसलिंग बहुत है भाई, हर एक बच्चा भरता है, ठीक है। इसका सीन क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट्स, मान लो 99% तो स्टूडेंट्स भरते ही हैं, भरते हैं। इसका रोल क्या होता है, ट्यूशन फीस माफ,
ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बैंक लोन, ये जो स्टडी की टेंशन होती है, एक मिडिल क्लास बच्चे से पूछना, बहुत सारी टेंशन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको तो कॉलेज ट्यूशन फीस लग नहीं रही। रोल इसका इतना सिंपल सा है कि आपकी फीस नहीं लगनी है और कुछ खास नहीं है। अब इसका बहुत सारे बच्चों के हैं कि एडिशनल लेयर मिथ बस्टिंग। भाई एडिशनल लेयर देखो, मैं इसको बताता हूँ। तुमने चॉइस फिलिंग करी, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करी तो तुमने केवल ये किया कि टी एफ डब्ल्यू की सीट्स जो होंगी सारी फिल कर दी, सारी। रैंक है आपकी खराब, लेकिन आपने सारी भर दी अपर कॉलेज की। क्या हुआ? नहीं मिली, सीट नहीं मिली। अब आपको लास्ट राउंड पे, जब थर्ड राउंड में अगर ये सोचा कि अगर नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली, तो फिर आपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब मॉडिफाई करने के बाद आपको लास्ट में एक ऐसा कॉलेज मिल गया या ऐसी ब्रांच मिल गई जिसका इंटरेस्ट आपका जीरो है, मतलब माइनस में चल रहा है। आपने पहले सोच रखा था कि मुझे इस ब्रांच में नहीं जाना, आपको वो ब्रांच मिल गई। फिर सोचिए, सबसे बड़ा मिथ पता है क्या कॉलेज टीएफडब्ल्यू सीट को लेकर चलता है? अगर मैंने वो बता दिया ना, तो आप कहेंगे ये अभी तक कहाँ था। तो मैं आज वो क्लियर आपका कर ही देता हूँ। देखो, उनको लगता है कि हॉस्टल फीस, मेस फीस, अदर चार्जेस सारे खत्म। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो जो मैंने अभी आपको हॉस्टल फीस, मेस फीस और अदर चार्जेस था, बहुत बड़ा झूठ है भाई। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि सारी चीजें खत्म हो जाती। नहीं भाई, आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ट्यूशन फीस, पढ़ाई का पैसा माफ हुआ, आपका रहने का नहीं, ना खाने का। और अदर चार्जेस जैसे एग्जामिनेशन फीस हो गया, इंस्टीट्यूट फीस हो गया, बहुत सारे चार्जेस होते हैं कि आपको लगता ही लगता है। आपका केवल 40 से 45 हजार माफ होता है, ठीक है। और 40 से 45 माफ होने के बाद आपको हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये सब लगाने के बाद भी 40 से 45 हजार पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचेगा कि आपकी सारी चीजें माफ हो गई। ये बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन है या कंफ्यूजन में रहते हैं कि सारी चीजें माफ हो गई, फ्री फ्री फ्री। कुछ फ्री नहीं है भाई, केवल आपको ट्यूशन फीस माफ होता है, जिससे आपका बैंक लोन, ये जो मिडिल का स्टूडेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, जिससे पढ़ाई से अच्छे से नहीं कर पाता। ये कि बेसिकली इन्हीं के लिए बनाया गया था कि जो मिडिल क्लास स्टूडेंट है, ये पुअर है, ठीक है, तो उनके लिए वो स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करे और अच्छा परफॉर्म करे, बस। लेकिन इसका बहुत सारे बच्चे आजकल मिस यूज हो रहा है, या मिसकंसेप्शन कि मुझे भी मिल जाएगी, मुझे भी मिल जाएगी। भाई अच्छी रैंक होगी तो मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मान लीजिए, ये मुझे पिछले साल का तो नहीं पता, लेकिन एक एग्जांपल मान लीजिए, एक स्टूडेंट है, उसकी रैंक है 6 लाख, उसने टीएफडब्ल्यू सीट सारी फिल कर दी। अपर ले आईआईटी लखनऊ, केनआईटी, बीआईटी, आरईसी, सारी प्राइवेट, सारी टीएफडब्ल्यू सीट फिल कर दी। लास्ट में क्या हुआ? उसको कॉलेज नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसकी रैंक है 6 लाख। और टीएफडब्ल्यू सीट में क्या होता है कि एक डिसेंट सी अच्छी रैंक होनी चाहिए कॉलेज के हिसाब से, कॉलेज के अकॉर्डिंग, जिससे आपको मिलती है, नहीं मिली। उसने क्या किया, उसको सीट ही नहीं उस साल मिली। समझ रहे हैं आप? उसको एक सीट नहीं मिली। उसने फिर स्पॉट राउंड में जाके फिल किया, जब जाके उसको एक खराब ब्रांच मिली। समझ रहे हैं? ये दिमाग में लेके चलिएगा कि अगर आप टीएफडब्ल्यू सोच के चल रहे हो, टीएफडब्ल्यू को, तो भाई आप अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग करिए। मैं नहीं कहता कि आप फिल नहीं करिए, फिल करिए, क्या पता आपको मिल जाए। लेकिन इसके अलावा भी तो भरिए जिससे आपको मिल जाए। मेरी स्मार्ट फिलिंग चॉइस स्ट्रेटेजी केवल इतनी सी है कि मैं आपको सारी चीज समझा दे रहा हूँ कि आपको कैसे फिल करने से। देखो, फर्स्ट राउंड को तो जैसे गया तैसे गया, मैं नहीं चाहता कि सेकंड राउंड आपका खराब जाए। तो मैं आपको स्मार्ट फिलिंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, टीएफडब्ल्यू वाले कैसे फिल कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका सेकंड राउंड खराब गया, फर्स्ट राउंड जैसे गया तैसे गया। वहां पे मैं आपकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, लेकिन मैं यहाँ आपकी फुल हेल्प करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी परेशानी या दिक्कत हो सेकंड राउंड से। तो आप मुझको कमेंट करिए, डीएम करिए, ठीक है। तो मैं आपकी स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता दूं आपको कैसे फिल करनी चॉइस फिलिंग पे। अगर आप खुद से कर रहे हैं, अगर आपको कोई पर्सनल काउंसलर है तो उससे थोड़ा सा देखिए वो कैसे आपको चॉइस फिलिंग दे रहा है। तो मेरा तो मानना है कि आप जो टॉप मतलब कि जो टॉप ब्रांचेस होती हैं किसी भी कॉलेज की, तो आप उसको टीएफडब्ल्यू के साथ भर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब फिर आपको सेकंड दिमाग लगाना है कि जो आप भर रहे हो सेम कैटेगरी, ये जर्नल जो भी है, ठीक है, सेम प्रेफरेंस। मान लीजिए आपने सीएससी, टीएफडब्ल्यू, आईटी, टीएफडब्ल्यू, फिर दूसरे कॉलेज की सीएससी, इस तरह भर दी, ठीक है।
तो एट द एंड जब आप ये सारी चीजें भर लें तो लास्ट में आपको पता क्या करना है, सेम ब्रांच एच कैटेगरी भर देना नॉर्मली। इससे टीएफडब्ल्यू को हटा देना, रखना ही नहीं है। इससे आपका क्या होगा कि आपने जो टीएफडब्ल्यू भर दी और नॉर्मल भर दी, अगर आपको टीएफडब्ल्यू नहीं मिल रहा तो नॉर्मल ब्रांच में तो मिल जाएगा, लास्ट में उस बच्चे की तरह तो नहीं होगा कि आपको खराब से कॉलेज या खराब से ब्रांच से बीटेक करना पड़े। समझ रहे हैं आप? तो ये है एक मास्टर माइंड जो हर एक बच्चा यूज नहीं कर पाता है। तो मैं आपको गाइड करूँ तो आप सही से समझ लीजिए। अब थर्ड स्टेप ये है कि आपको बैकअप में भी चलना है। मान लीजिए आपकी रैंक कुछ खराब सी है लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं मिल रहा, तो आपको भर तो दी है कि हाँ मिल सकता है, चांसेस आपको दिख रहे हैं इस साल, क्योंकि आउटसाइडर अलाउड नहीं मेन रोड पर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलेज ब्रांचेस और भर सकते हैं कि अगर वो नहीं मिला तो ये मिल सकता है कि बीटेक तो करना है, लेकिन अगर उस कॉलेज से नहीं मिला तो इस कॉलेज से सीएससी आईटी से कर लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मुझे नहीं पता आपका इंटरेस्ट किसमें, इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइस नहीं करेगा, ठीक है। अब भाई पार्टिसिपेट ऑल अराउंड, देखो मेरा ये मानना है, देखो मेरा ये मानना है कि जब तक राउंड 3 है या अदर राउंड है, आपको फ्लॉट करना चाहिए सारे राउंड में। सारे राउंड में आपको फ्लोट करना चाहिए। अगर आप की अच्छा सा कॉलेज, अगर आपको गुड कॉलेज या ब्रांच नहीं मिल रहा, अगर आप सिक्योर हैं कि मुझे जो कॉलेज चाहिए था और जो मुझे मिला सारी चीजें, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिल कर लीजिएगा और लाइट चली गई तो आपको थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंस दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो देखो मैं आपको सारी चीज समझाता हूँ। बात इतनी सी है कि आपको पहले टीएफडब्ल्यू की सारी सीट भर देनी है, फिर आपको कैटेगरी वाइज भर देनी है, और कुछ बैकअप में भी लेके चलना है। जैसे होता है ना प्लान ए प्लान बी प्लान सी, इस तरह, ठीक है। और आपको मेरा एक मान, आप मेरी बात मान सकते हैं कि आपको लास्ट राउंड तक फ्लोट ही करना है, फ्रीज करना ही नहीं है। अगर जब तक आपको लगे कि अच्छा ये मुझे कॉलेज मिल गया, अब मुझे यही चाहिए था, तब फ्रीज करो जब आप सिक्योर हो जाए। नहीं तो आप फ्लोट करते ही रहिए, फोर्थ राउंड तक चलता है, उसका तो आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है। तो भाई सोचो क्या ही मिल जाएगा उससे अच्छा, तो आप फ्लोट करिए। लास्ट में हो सकता है फ्रीज करिए, या फिर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो कि मैं फ्लोट करूं फ्रीज करूं, तो आप मुझको कमेंट करिए या डीएम करिए, आपको पर्सनली मैसेज रिप्लाई कर दूंगा और सारी चीजें समझा दूंगा। एक एक करके सारी चीजें रिकैप करते हैं। अब मैं बड़ा स्क्रीन में दिख रहा हूँ तो सारी चीजें रिकैप करते हैं। मैंने बात करी ईएफडब्ल्यू सीट, जो होती है ट्यूशन फीस पे, जिसमें आपकी केवल ट्यूशन फीस माफ होती है, हॉस्टल का, मेस का और अदर चार्जेस, जो एजुकेशन चार्ज होता है, एग्जामिनेशन फीस होता है, इंस्टीट्यूशनल चार्ज होता है, अदर चार्जेस तो सारे आपको देने होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, हर एक कॉलेज 5% करता है, और ये जो होता है ब्रांच वाइज नहीं होता, कॉलेज वाइज होता है कि एक कॉलेज के अंदर 5% सीट, 100 सीट्स है 5%, 5 सीट मिलेंगी। और वो किन बच्चों को मिलेंगे, जो अच्छी रैंक के साथ कॉलेज में आए होंगे। मान लीजिए आपकी कॉलेज की 6 लाख से वो सॉरी 2.5 लाख से ओपनिंग है, एक 1.5 वाला आ गया, एक 80 वाला आ गया, 2 वाला आ गया, तो उनको टीएफडब्ल्यू सीट मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि वो अच्छी रैंक से, जो आपकी कॉलेज ओपनिंग हो रही है उससे पहले की रैंक है, ठीक है। दूसरी चीज, किनको मिलता है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, या फिर 8 लाख से कम होनी चाहिए, उन वो एलिजिबल होते हैं फिल करने के लिए, ठीक है। अब ये, अब मेन बच्चों को डाउट आएगा, हमको टीएफडब्ल्यू सीट मिल गई तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगी? नहीं। इफ यू गेट टीएफडब्ल्यू सीट देन यू डिडंट गेट स्कॉलरशिप, क्योंकि भाई आप तो ट्यूशन फीस दे नहीं रहे, तो स्कॉलरशिप किस बात की चाहिए। हाँ आप प्राइवेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो अदर प्राइवेट स्कॉलरशिप देती है, आप साइट चेक करते रहिए, अप्लाई करिए, क्या पता आपको मिल जाए। लेकिन आपको गवर्नमेंट से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, पहली बात मैं बता रहा हूँ कि 100% कन्फर्म है, 101%। अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिली है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को होता है कि टीएफडब्ल्यू सीट तो मिल गई, अब हम स्कॉलरशिप ले लेंगे, डबल फायदा। ऐसा नहीं होगा, तो बात ध्यान में रखिएगा। मैंने वादा किया था कि अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक रुकेंगे तो आपको सारी चीज समझ में आएंगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, सारी चीजें क्लियर। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, ये लगा हो कि हेल्पफुल है, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।